A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Here is an interesting story about the curse of Nandi. Ravan was an ardent devotee of Lord Shiva. When he went to Mount Kailash to meet his deity, Nandi, the gatekeeper of Lord Shiva, stopped Ravan from meeting Lord Shiva. Ravan made fun of Nandi's appearance and his bull-like form, which in turn angered Nandi. Nandi went on to then curse Ravan's entire kingdom. He cursed that Lanka would be destroyed by the monkeys. How true it was. The curse indeed came true when Hanumanji burnt entire Lanka and then destroyed it with the help of Vanar Sena along with Ram and the rest. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. बहुत इम्पोर्टेंट आज है कथा सुंदरकांड। शांतम शाश्वतम प्रमेयम निर्वाण शांति प्रदम। ये देखिए छंद क्या है, शुरू में भगवान राम की वंदना है। शांतम, शांत रहते हैं। शाश्वतम, शाश्वत, शाश्वत माने जो अभी प्रेजेंट में है वही रहेगा, न मरता है, न जीता है, न बनता है, न बढ़ता है, न घटता है। शाश्वत। अप्रमेयम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अनघम, पाप रहित। निर्वाण शांति प्रदम, जो निर्वाण और शांति प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शब्द मनुष्यम, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सेवित। वेदांत वेद्यम विभुम, वेदों द्वारा जाने योग। और रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य मरि। जगदीश, जगत के ईश्वर, देवताओं के गुरु, माया रूपी मनुष्य रूप में प्रकट हुए। बंदे हम करुणाकरम, मैं उस करुणाकर भगवान श्री राम की वंदना करता हूं। रघुबरम भूचाल चूड़ामणिम, न अन्य अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये। सत्यम बदाम च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रियंच रघुपुंगो निर्भराम में। कामादिदेव रचितम कुरुमानुषम च। अब हनुमान जी की 8 विशेषण। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये सुंदरकांड हनुमान जी का चरित्र का वर्णन है। सुंदर इसलिए इसका नाम पड़ा कि सुंदर पर्वत पर हनुमान जी उछल कूद किए थे। सुंदराचल और मंदराचल 2 पर्वत थे। ये सुंदरकांड क्यों विशेष महत्व रखता है रामचरितमानस में? क्योंकि यहाँ हनुमान जी और विभीषण की कथा है। हनुमान जी एक संत हैं और विभीषण परम भक्तों में से 2 ही परम भक्त हैं, एक प्रहलाद और विभीषण। तो परम भक्त विभीषण और परम संत हनुमान जी, दोनों की कथा है सुंदरकांड। क्यों भिन्न है दूसरे कांडों से, समझने की कोशिश करिए। तो बाल कांड में बाल रूप का वर्णन है, अयोध्या कांड में सब विवाह का वर्णन है, वनवास होता है। अरण्य कांड में वनवास का वर्णन है। सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड है और सुंदर कांड के बाद लंका कांड है। सोचिए क्या है किष्किंधा कांड और क्या है लंका कांड, तब सुंदर कांड समझ में आएगा।
किष्किंधा कांड में माँ सीता ऊपर जा रही है, रावण लेके जा रहा है, सुग्रीव अपने कैबिनेट की मीटिंग करके नीचे बातचीत कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है, बात करते हैं। तो किष्किंधा कांड में बात होती है, एक्शन नहीं होता है। सीता जी चली गई। और लंका कांड में क्या होता है? जब रावण को बताया गया कि राम की सेना समुद्र के तीर पर आ गई, तो सबसे पूछा क्या करना चाहिए, तो क्या जवाब मिला? कुछ नहीं, आएंगे खा जाएंगे बंदरों को। तो लंका कांड में सोचा नहीं जाता, केवल किया जाता है, बिना सोचे काम किया जाता है, उसका नाम लंका कांड है। और किष्किंधा कांड में केवल सोचते हैं, काम नहीं करते हैं। और बीच में सुंदर कांड है, इसमें जो भी काम किया जाता है उसके पहले गहन सोच की जाती है, जिसका वर्णन मैं आपको बताऊंगा। अभी सुंदर कांड में 3 कथाएं हैं, 24, 25, 26। आज मैं केवल 24 कथा का वर्णन करूंगा। ये क्या है? ये हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी बिना सोचे कोई काम नहीं करते, पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं। तो किष्किंधा कांड में सोच हो रही है, काम नहीं हो रहा है। लंका कांड में काम हो रहा है, सोच नहीं हो रही है। और सुंदर कांड में सोच और काम दोनों हो रहा है। और इस 24 कथा में तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी का चरित्र का वर्णन करते हुए ये दर्शाया है कि 8 सिद्धियों का उपयोग हनुमान जी ने कैसे किया है। हनुमान जी को 8 सिद्धियां, 9 निधियां प्राप्त हैं। किसने दिया? माता सीता ने। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी ने 8 सिद्धियों का कैसे उपयोग किया है। अब ये सिद्धि क्या होती है? आपके मन में विचार चल रहा होगा, सिद्धि होती क्या है? क्योंकि रामचरितमानस में सिद्धि का विश्लेषण तो किया नहीं गया कि सिद्धि क्या होती है। जब तक सिद्धि नहीं समझेंगे तब तक 8 सिद्धि कैसे समझेंगे? और सिद्धि प्राप्त किसको होती है? तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में वर्ल्ड को क्या कहते हैं? लोक। लोक माने देखना, जो दिखता है वो संसार है। और देखता कौन है? इस लोक का राजा इंद्र देखता है, देवताओं का स्वामी। और इंद्र से ही बनी है इंद्रियां। जो इंद्रियों का मालिक है वही इंद्र है। तो जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो क्या होता है? जो एक्शन होता है उसमें 3 चीजें एब्सेंट रहती हैं। पहला, कोई इच्छा या डिजायर नहीं होती है, क्योंकि डिजायर इंद्रियां पैदा करती हैं, देखने का, सुनने का, चखने का, चखने का। तो डिजायर एब्सेंट हो जाती है, इच्छा एब्सेंट हो जाती है। और क्या एब्सेंट हो जाता है? चित्त एब्सेंट हो जाता है। चित्त क्या है? पुराने जन्मों का संस्कार वहां छपा हुआ है, वो आपको चलाता है, वही इंद्रियों को विकल करता है।
वही जीपीएस है इंद्रियों का। जब वो खत्म हो जाता है, मतलब सारे संस्कार खत्म हो गए, सारी डिजायर खत्म हो गई, सारे लक्ष्य खत्म हो गए, तो बचा क्या? बचा कुछ नहीं। तब सिद्धि पैदा होती है। जो बचा उसका नाम है सिद्धि। तो हनुमान जी को 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्रापत्य, इशित, वशित, 8 सिद्धियां प्राप्त हैं, जिसका उपयोग हनुमान जी ने किया है, जिसका वर्णन मैं करूंगा दोहा 1 से लेके 32 तक। कथा नंबर 24, रामचरितमानस की 24 कथा, सुंदरकांड के दोहा क्रमांक 1 से 32 तक। कैसे सिद्धियों का उपयोग किया है हनुमान जी ने। एक एक सिद्धियों का वर्णन मैं करूंगा और समझाऊंगा आपको कि कैसे किया। तो किष्किंधा कांड में सभी बंदर आ गए समुद्र के किनारे। प्लान बन रही है जाने की, उस पार जाने की। अंगद कह रहे हैं हम चले तो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। क्यों? मैंने बताया था कि अक्षय कुमार मार देगा उनको। दोनों शुक्राचार्य के शिष्य थे, गड़बड़ किया था वहां। अंगद को कहा था अक्षय कुमार, मैं जब भी पाऊंगा तुम्हें मार दूंगा। तो कह रहे हैं जा तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। अब जामवंत ने हनुमान जी को मोटिवेशनल टेक्निक से मोटिवेट किया। क्या मोटिवेशनल टेक्निक? कि आदमी को अपनी क्षमता का पता नहीं होता है, कोई दूसरा बताए कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तब उसको पता लगता है। कहा चुप साध रहा बलवाना। जामवंत ने कहा का चुप साध रहा बलवाना। है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब वर्णन कर दिया। तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, विवेक भी है, विज्ञान भी है, बल भी है। चुपचाप सुन रहे हैं हनुमान जी। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? क्योंकि सिद्धियां प्राप्त है, फिर भी चुप रहे। जैसे ही सुग्रीव ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, आ सुनते ही भय उबर बता कारा। जैसे ही कहा कि राम के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, पर्वत के आकार का शरीर बना दिया, विशाल शरीर बना दिया। ये गरिमा सिद्धि है जो पावर देती है एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड हो गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। राजाओं, पर्वतों का राजा, सिंह रात कर 12 जोर से दहाड़ लगाई। लीलई नागों जल निधि खारा, समुद्र को नाग जाऊं और पूरी लंका को उगल जाऊं, रावण की सेना को मार दूं, त्रिकूट पर्वत को उठाड़ दूं उखाड़ करके। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि संत है ना, संत कंट्रोल में रहता है, किनारों से बंधा रहता है। गंगा की धारा किनारों से बंधी हुई है, किनारे नहीं रहे तो गंगा बिखर जाएगी। तो संत किनारों से बंधा रहता है। इसलिए
आवेश में आकर के कोई काम नहीं करता। इसलिए हनुमान जी जामवंत से पूछते हैं, क्या जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए कि हमें करना क्या है। वही किया हनुमान जी ने, हमें उचित आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे। तो क्या आज्ञा दी कि इतना करहु तात तुम जाई। हनुमान जी बस इतना ही करना, क्या, सीते ही देख कहो सुधि आई। सीता जी को देख करके आकर के बता दो, बस इतनी आज्ञा है और आगे आज्ञा नहीं है। अब जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत का वचन भा गया हनुमान जी को, अच्छा लगा, क्या इतना ही करना है हमें, जा करके सीता जी को देख करके वापस आके बता देना है। और फिर बोले कि तब लग मोहि परखियो भाई, सहित सुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीते ही देखी, हुई है काज मोहि हर्ष विषय की। सीता जी को आकर के मैं बताऊंगा। अब क्या होता है देखिए, पहले वार्तालाप हुआ, विचार हुआ, विचार के बाद एक्शन। यह कहीं नाय सबिन कहु माता, ये एक्शन है। सबको प्रणाम किया, सारे दिशाओं को, दिक्पालों को, देवताओं को, सबको प्रणाम किया। सबही कहूं माता, सबको माता नवाया। चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा, और अपने हृदय में भगवान राम को धारण करके चल दिए। एक्शन। तो क्या एक्शन, पहला एक्शन है सुंदर कांड। क्या, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर, समुद्र के किनारे एक भूधर, एक पर्वत सुंदर नाम का है। सुंदराचल और मंदराचल दो पर्वत है, तो एक पर्वत सुंदराचल है। कौतिक कूद चढ़ौता ऊपर, खेल खेल में कूद के चढ़ गए। कौन सी सिद्धि है? हल्के हो गए तभी तो जाओगे हवा की तरह। अड़िमा, अणु से भी छोटे हो गए, हल्के, ये सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त है। अड़िमा का उपयोग किया और क्या हुआ? कौतिक कूद चढ़ौता ऊपर, पर्वत के ऊपर चढ़ गए। और फिर चढ़ गए तो क्या किया? बार बार रघुवीर समारी, क्योंकि बहुत छोटे हो गए हैं ना, हृदय में भगवान है, उनको संभाल रहे हैं, उनको साथ लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। और तरक्यउ पौन तनय बल भारी, उछल कूद करने लगे पर्वत पर। अब अणिमा से महिमा का उपयोग करेंगे। अणिमा क्या है? अणु से भी छोटे बन गए, हल्के, और कूद करके पर्वत पर चढ़ गए। अब वहां जाकर के इतने भारी हो गए, दूसरी सिद्धि महिमा, कि जहीगिरी चरण देत हनुमंता, चले उगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पत्थर रख दिए वो पाताल में चला गया, इतने भारी हो गए। कौन सी सिद्धि? महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का उपयोग किया। और अब तो उस पार जाना है ना, केवल हल्के और भारी से तो काम नहीं चलेगा ना। तो जिमि अभोग रघुपति कर बाना, यही भात चले वो हनुमाना। भगवान राम का बाण कैसा है? अमोघ, कभी विफल नहीं होता, झूठा नहीं होता।
हमेशा सच में रहता है। भगवान का बाण बन के चले हनुमान जी, पुर। तो आगे चले तो क्या हुआ? मनुष्य के जीवन में तीन ही विपत्तियां हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कैसे टैकल किया हनुमान जी ने? काम, क्रोध, लोभ। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत में समुद्र में से देखा हनुमान जी जा रहे हैं, ऊपर आ गया। हनुमान जी से कहा थोड़ा आराम कर लो। यही मोह है। अब ये मैनाक पर्वत कौन है? क्यों हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कह रहा है? तो पुराने जमाने में पर्वतों के पंख होते थे और सब उड़ते थे, और जहां होता था वहीं बैठ जाते थे, विध्वंस करते थे। देवताओं ने इंद्र को कहा कि इनका पंख काट दीजिए। तो इंद्र ने पंख काट दिया, सारे पर्वत स्थायी हो गए। और मैनाक पर्वत को हवा ने उड़ा करके समुद्र में छिपा दिया। और हवा के पुत्र हैं हनुमान जी, तो अपना ऋण उतारना चाहता है। तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। ये नाते पर नाते ही तो मोह है, इसी मोह में तो हम फंस जाते हैं, संसार के मोह में। भाई भतीजा, पुत्र पुत्री, औरत, माता पिता, ये सब मोह के जाल में फंस जाते हैं। हनुमान जी नहीं फंसे। क्या किया? हाथ से स्पर्श किया, बोला नहीं, जब तक भगवान जी का काम नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं, विश्राम नहीं होगा। हनुमान तय परसा, करपुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। वाह, मोह को टाल दिया, आगे चल पड़े। अब मोह से दो चीजों की उत्पत्ति होती है। मोह से कामना की उत्पत्ति हुई, कामना की पूर्ति हुई तो लोभ, मतलब एक पूर्ति तो दूसरी कामना, वो पूर्ति तीसरी कामना, इसी का नाम लोभ है, जिसका कहीं अंत नहीं है। और कामना की पूर्ति नहीं तो क्रोध। तो हनुमान जी को तो मोह हुआ ही नहीं, आगे बढ़ गए। कहां पहुंचे? हाँ, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विदेशा। अब देवता लोग तो हमेशा संदेह में रहते हैं। जब भरत आए तब भी संदेश में थे कि कहीं भरत राम जी को वापस न कर दे। तो परित्राणाय साधु नाम कैसे होगा, विनाशाचाय दुष्कृताम कैसे होगा। तो यहां भी सोच रहे हैं कि रावण को तो मारा जाना ही चाहिए ना, सारे राक्षसों का वध होना चाहिए। तो ये जो हनुमान चले हैं, क्या सीता को खोज पाएंगे कि नहीं? इनकी बुद्धि का परीक्षा लेना चाहिए, बल का परीक्षा लेना चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेज दिया। सुरसा आ गई बीच में, तो बोली आज तो हमें बहुत बढ़िया आहार मिल गया। हनुमान जी ने कहा माता, माता कहा सीता जी की खोज करके आऊंगा, फिर तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, खा लेना। नहीं मानी। बोली मैं माई नहीं, मैं तो खाई हूं, खाऊंगी तुमको। तो बोला ठीक है, खा जाओ। तो उसने अपना शरीर बढ़ाया, 1 योजन का कर दिया, आकार बढ़ा दिया। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। कौन सी सिद्धि है ये? आकार बढ़ाने की सिद्धि। गरिमा, छोटा करने की सिद्धि, लघिमा, लघु हो जाना।
लघिमा सिद्धि, बड़ा हो जाना, गरिमा सिद्धि, दोनों का उपयोग सुरसा से होगा। अभी गरिमा का उपयोग हो रहा है। उसने 16 योजन अपना शरीर बना लिया। एक तरह से संकेत दिया कि तुम विदेश में जा रहे हो, वहां विकृतियां हैं, 16 साल की अप्सराएं खड़ी कर दी जाएंगी तुम्हारे सामने, क्या करोगे? तो हनुमान जी ने जवाब दिया 32 योजन हो गए। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, वही मैं करूंगा माई। 32 योजन हो गए। तो जस जस सुरसा बदन बनाया ताज दुगुन प्रभु रूप पावा, गरिमा का उपयोग हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। 100 योजन हो गई। लोभ बढ़ता जाता है ना, लोभ, ये लोभ है, बढ़ता जा रहा है। तो लोभ को कैसे टैकल करना चाहिए? सतजो जनते आनंद कीना, अतिल्य रूप पौन लीना। लघिमा सिद्धि को उपयोग करके छोटे बन गए और मुंह में पैठ के कान में से बाहर निकल गए और प्रणाम कर लिए, नमस्कार। तो लोभ को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी जरूरतों को कम करो, सीमित करो, कम से कम विश्व के उपभोग की प्रतिक्रिया करो, कम से कम। जितनी भोग की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, लोभ बढ़ता जाएगा, अंत नहीं है इसका। तो हनुमान जी ने दर्शाया, संकेत दिया कि लोभ को हरण करने का एकमात्र उपाय है अपनी आवश्यकताओं को कम कर दो, महंगाई का कोई मार नहीं पड़ेगा। न साबुन लगाओ, न तेल लगाओ, न कुछ लगाओ, खत्म हो गई बात। मैं 62 से तेल नहीं लगा रहा हूं, 2009 से साबुन नहीं लगा रहा हूं। मांस नहीं खाओ, मदिरा नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, आवश्यकताएं कम हो गई। कंद मूल फल ज्यादा खाओ, अनाज कम खाओ, आवश्यकता कम हो गई, बीमारी से भी बचे रहोगे। तो हनुमान जी ने संकेत दिया है कि लोभ को कंट्रोल करने के लिए छोटे बन जाओ। और अब सुरसा हार गई, क्योंकि सुरसा को तो भेजा था देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए। उसने कहा अब मैं तुम्हारे बुद्धि और बल की परीक्षा हो गई। तो क्या कहती है? राम काज सब करिहो तुम, बल बुद्धि निधान। तुम बल और बुद्धि के खजाना हो, राम का सारा कार्य करोगे। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अब देखिए यहाँ विरोधाभास। जामवंत ने कहा देख करके आ जाना, सुसा कर रही राम का सब काम करना, और हनुमान जी सोच में पड़ गए। सब कौन सा काम है भाई? जामवंत ने कहा केवल देखने का काम है। माता चली गई परीक्षा लेके कि सब काम करोगे। आगे बढ़े, मोह को पार कर लिया, लोभ को पार कर दिया, अब क्या आएगा? क्रोध आएगा। आगे बढ़े तो समुद्र में सिंहिका रहती थी, जो परछाई देख के जो उड़ते थे उनको पकड़ लेती थी। वही छल हनुमान जी के साथ किया। तो हनुमान जी ने अपनी 5वीं सिद्धि का प्रयोग किया। 4 सिद्धियों का प्रयोग हो चुका है, आपने सुन लिया। अड़िमा महिमा, हल्का भारी, लघिमा गरिमा, छोटा बड़ा, 5वां प्राप्ति, पावर टू एक्सेस एनी प्लेस, ये सिद्धि है। पावर टू एक्सेस एनी प्लेस, प्राप्ति,
तो हनुमान जी ने क्या किया, छोटा भी बन गए लघिमा से और सिंघका के पेट में घुस गए और नाखून से फाड़ दिया। आगे बढ़े, निश्चर एक सिंध में रही, करी माया नभ के खक गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकै परछाई, गई छा सकसो न उड़ाई, यही विध सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान संकीना, ताई मारी मार बीरा, भारत पार गए, अब उस पार चले गए, लंका के पार चले गए। क्या देखा, हनुमान जी हमेशा दो चीज करते हैं, ऊंचाई से देखते हैं चीजों को। जब आप पर्वत के ऊपर से देखोगे तो पूरा अंतरिक्ष दिखाई देगा, और पर्वत के जड़ से देखोगे तो एक टनल विजन अप्रोच हो जाएगा, आपका विजन एक टनल की तरह हो जाएगा, और विहंगम दृष्टि होगी तो बिना बाधा के सब तरफ देखोगे। तो हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़ करके वहां से देखा कैसे जाना है, रास्ता तय किया, इस पार आ गए, लंका में प्रवेश करना है, इसलिए फिर ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके देखेंगे। शैल विशाल देख एक आगे, ताप पर चढ़े हुए तागे, चढ़ गए, कौन सी सिद्धि, बड़ी मां, पर्वत पर चढ़ गए, देखा सुंदर सुंदर फूल पत्ती, क्या मोहक दृश्य है सोने की लंका में। ना बड़ा दुर्ग है। तब विचार किया, मैंने आपसे कहा सुंदरकांड में विचार फिर एक्शन, किष्किंधा में केवल विचार नो एक्शन, लंका में नो विचार एक्शन। तो विचार किया, पुर रखवारे देख तब कपिमन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निनिसी करन नगो प्रसार। रखवारे को देखा, बहुत सारे रखवारे हैं, नगर की रक्षा कर रहे हैं, मन में विचार किया और लघिमा सिद्धि का उपयोग किया, छोटे बन गए। लोग कहते हैं मच्छर बने, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। अब देखिए वहां तो जो रावण की लंका में सभी लंबे लंबे हैं, तो उसमें छोटे मनुष्य बंदर वगैरह तो मच्छर के समान ही दिखाई देंगे। अब देखिए यहां दो चीज हनुमान जी कर रहे हैं, एक अपने को छोटा कर रहे हैं और दूसरा रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं। एक्शन में दो चीजें हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी का उद्देश्य क्या है? सीता माँ को खोजना। सीता माँ क्या है? भक्ति है। भक्ति की खोज के लिए दो अनिवार्य चीजें हैं, एक विनम्र बन जाना, छोटा बन जाना। छोटा बनने का मतलब जो 6 विकृतियां हैं उनको दूर फेंक देना, काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर अहंकार सबको बाहर निकाल देना, तभी भक्ति से साक्षात्कार होगा। और दूसरा, भक्ति तब मिलेगी जब सीक्रेटली उसके पास जाओगे। दिखावा से भक्ति नहीं मिलती कि सबको दिखा रहे हैं कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम माला जप रहे हैं, भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए रात्रि के समय प्रवेश कर रहे हैं, छोटा रूप धारण करके भक्ति माता से मिलने के लिए। ये संदेश है, सिद्धि का उपयोग हो रहा है। तब क्या हुआ वहां पर? रावण ने एक राक्षसी को रखा था, जो लंका में प्रवेश करे वहीं खा जाना, लंकिनी। लंकिनी से साक्षात्कार हो गया, मेरा निरादर करके कहां जा रहे हो?
लंका का चोर ही तो मेरा आहार है। तो हनुमान जी ने कहा अरे झुट्टी, अगर लंका का चोर है तो सुपरलेटिव चोर रावण बैठा है, उसको क्यों नहीं खाई? झूठ बोलती है। तब क्या किया हनुमान जी ने? कस के एक मुक्का मारा और उसका खून निकल गया। संकेत क्या है? संत जब जोर से मारता है आपको तो आपका राग निकल जाता है। संसार में जो राग है, मोह है, वो बाहर निकल जाता है। तो लंकनी का राग निकाल दिया हनुमान जी ने, और फिर संभल गई और खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके क्या बोलती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो कहा था देख ले लंकनी को, जब कोई बंदर इसको मारे और विकल हो जाए तो समझो कि तब लंका का नाश होगा। विकल हो कभी के मारे तब जाने सु निश्चर संघारे, निशाचरों का संहार होगा। तो अब लंकिनी को ये संदेश मिला क्या कि लंका का संहारक आ गया। तो लंका का संहारक कौन होगा? भगवान का दूत। तो लंकिनी ने क्या कहा? तात मोर अति पुण्य बहुता, मेरे सारे पुण्य प्रकट हो गए, देखो नयन राम कर दूता। और उस पुण्य के प्रताप से भगवान के दूत को साक्षात दर्शन कर रही हूं। और फिर क्या बोली? गूढ़ शब्द बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल ताय सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी तो संत है ना, सत्संग कर दिया लंकिनी से एक क्षण के लिए कि झूठ बोलती है, और राग निकाल दिया। तो लंकी कहती है तात हे तात, जितने स्वर्ग अपवर्ग हैं उनके सारे सुख हैं, तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक क्षण का सत्संग दूसरे पलड़े पर, दूसरा पलड़ा हमेशा भारी पड़ेगा। सत्संग की महिमा का वर्णन किया कि सारे स्वर्गों का सुख, अपवर्गों का सुख एक पलड़े पर रखा जाए, दूसरे पलड़े पर एक क्षण का सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग भारी पड़ेगा। सत्संग की महिमा का वर्णन करके और उपदेश देती है। क्या कहती है? जो मैं रोज रामचरितमानस स्टार्ट करने से पहले करता हूं वही उपदेश है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकनी कह रही है प्रविशि नगर की जय सब काजा, नगर में प्रवेश करिए, सब काम करिए भगवान का। अब यहां भी आ गया, सब काम कह रही है। जामवंत ने कहा एक काम केवल, देख करके आ जाना। हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि कौन सा सब काम करना है। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा भगवान को हृदय में रख के नगर में प्रवेश करिए, सब काम करिए। कैसे काम होगा? जब भगवान हृदय में होते हैं तो क्या होता है प्रतिक्रिया? गरल सुधा विष अमृत बन जाता है, रिपु करई मिताई, दुश्मन जो है मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। गरुण सुमेर, रेणु समताही, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत राई के बराबर हो जाता है। राम कृपा कर चितवा जाए, राम की जब कृपा होती है तो तब आशीर्वाद लेकर के फिर विचार किया नगर में प्रवेश करना है। कैसे प्रवेश करना है? अति लघु रूप धरे हनुमाना, छोरा रूप धारण कर लिए, छोटा आकार, लघिमा, लघिमा सिद्धि का प्रयोग कर दिया, आकार छोटा होगा।
और बैठा नगर सुमिर भगवाना, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। और क्या किया, पूरी लंका को देख लिया। हर एक राक्षस के घर के बगल में मंदिर था, सोचे मंदिर में रखा होगा, किसी मंदिर में नहीं मिली। रावण के घर में गया, वहां भी मंदिर में नहीं मिली। फिर वहां से एक सुंदर भवन दिखाई दिया। हरि मंदिर ता भिंड बनावा, हरि मंदिर, भगवान राम का मंदिर बना है वो, शिव का मंदिर नहीं। शिव का मंदिर तो लंकापति रावण जो है शिव के मंदिर में सोया हुआ है शराब पी के। वहां से देखा भगवान का मंदिर बना है, तुलसी लगी हुई है, राम नाम अंकित है। और विचार करने लगे। हमेशा हनुमान जी विचार करते हैं फिर एक्शन करते हैं। क्या विचार करने लगे कि राक्षसों के देश में संत कहां से आ गया। और राम राम कहने लगे, हे भगवान, राक्षसों के देश में ये संत कहां से आ गया भगवान। जैसे इन्होंने राम राम कहा, हनुमान जी के राम राम कहने से विभीषण जग गया। परम भक्त को संत जगाता है। और कुंभकर्ण को कौन जगाया, रावण। और जगते ही विभीषण ने राम राम का स्मरण किया और हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये तो सज्जन पुरुष है और सज्जन पुरुष से मित्रता करनी चाहिए, कोई हानि नहीं होगी। तो कैसे मित्रता करें। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। ब्राह्मण का वेश धारण करके राम 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 कहे। और जैसे ही राम राम कहे विभीषण जी आ गए कि कोई संत आ गया मेरी कुटिया में। और विभीषण जी करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम किए कुशल क्षेम पूछे। और विप्र कहो निज कथा बुझाई, ब्राह्मण देव अपनी कथा सुनाइए। और दो प्रश्न किया, एक कि तुम हरिदास सन्म को मोरे हृदय प्रीति अति हुई, क्या आप राम के भक्तों में हैं और मेरे लिए आपके हृदय में प्रीति है। और दूसरा कि तुम राम दीन अनुरागी, या आप भगवान राम खुद हैं दीनों पर अनुराग करने वाले। आयु मोहि करण बड़भागी, मुझे बड़भागी करने आए हैं। आप राम के भक्त हैं कि राम स्वयं है। तब तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने उनका नाम पूछा, तुम कौन हो। और हनुमान जी क्या कर रहे हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा, राम कथा कह रहे हैं। और फिर अपना नाम बता रहे हैं। पहले राम की कथा कही फिर अपना नाम बताया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, निज नाम बाद में आया, राम कथा पहले आई। यही संत की परिभाषा होती है। मैं नहीं करता, राम राम करता है। और भोगी पुरुष मैं करता है। संत पहले राम की कथा सुनाए फिर नाम बताए। विभीषण ने नाम पूछा था। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। ऐसा सुनते ही दोनों के हृदय में रोमांच हो गया, शरीर पुलकित हो गए, आंसुओं की धारा बहने लगी, भगवान का गुणगान सुमरन होने लगा मन में। तब विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो इस लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है।
क्या भगवान कभी मुझे सनाथ करेंगे? तामसिक देह से भक्ति तो हो नहीं पा रही है, लेकिन गूढ़ बात हुई क्या, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। वाह, ये गुड़ चौपाई है, बिना भगवान की कृपा से संत नहीं मिलेगा। जब भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलेगा। विभीषण ने कहा भगवान ने कृपा की और इसलिए संत का दर्शन हो गया। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा किया, करुणा की, दया की, और आपने हठ पूर्वक मुझे अपना दर्शन दिया। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, अरे विभीषण, भगवान की रीति तो सुनो। अपने दासों पर हमेशा प्रीति करते हैं, मुझे देख लो। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी भरे बिलोचन नीरा। ऐसा सत्संग होते होते सुबह के 4 बज गए। राम कथा हनुमान ने कही और सीता की कथा विभीषण ने कही कि पुनिसब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। जानकी जी की सारी कथा विभीषण ने हनुमान जी को कहा। तब हनुमान जी ने प्रार्थना की, भ्राता सुनो, मैं जानकी का दर्शन करना चाहता हूं। तो विभीषण ने बताया कि 2 ही पुरुष वहां जाते हैं, एक मैं और एक रावण। मेरा रूप धारण करके चले जाइए। कौन सी सिद्धि हुई प्राप्त? प्राकाम्य। जो चाहो वो बन जाओ, प्राकाम्य सिद्धि। हनुमान जी विभीषण बन गए, चले अशोक वाटिका में। सभी जय जयकार कर रहे हैं उनका, पहुंच गए अशोक वाटिका में। प्राकाम्य सिद्धि का उपयोग किया, शरीर बदल दिया, विभीषण का भेष बना लिया, अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए। करकई रूप गए पुनितावा, बन अशोक सीता रहतावा। और फिर क्या किया, अड़िमा और लघिमा बन गए। अड़िमा माने हल्का और लघिमा माने छोटा। छोटा हल्का बंदर बन के अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों के बीच में छिप गए। 2 सिद्धियों का उपयोग किया, अड़िमा और लघिमा। और मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया। विचार कर रहे हैं अब क्या किया जाए। बैठे बीत जात निसजामा, एक पहर रात बीत गई। कैसी सीता जी को देखा, कृष तन, शरीर सूख गया, हड्डी, शीश जटा एक बेनी, एक जटा बांधी हुई है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम 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 जप रही है। अपने पैरों में नेत्रों को टिका दिया है और अपने मन को राम के चरणों में लीन कर दिया है। ऐसी दशा देख करके सीता जी की बहुत दुखी हुए। इस दीनता को देख के परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। यही तो संत की क्वालिटी है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है।
दूसरों के राई के समान दुख को पर्वत के समान समझता है और अपने पहाड़ के समान दुख को राई समझता है। यही तो संत की क्वालिटी है। विचार करने लगे क्या करें। तरुपल लो में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। छिपे हुए हैं पत्तों में, क्या करूं। विचार कौन करता है? संत। समाधान हो गया। क्या हुआ? उसी समय रावण आ गया राक्षसियों को लेकर के। सीता को धमकाया, डरकाया और बोला 1 महीने में बात नहीं मानोगी तो इसी तलवार से काट देंगे। और मान जाओगी तो मंदोदरी आज तुम्हारी सेवकाई बन जाएंगी। मंदोदरी कहती है कैसा हस्बैंड है, संग में रहते हुए भी इतना दूर है मुझसे, और ये सीता कितनी दूर है फिर भी राम राम कर रही है। और सीता जी ने उसको कुछ कहा कि तुम जुगनू के समान हो। भगवान राम सूर्य हैं। तिनधरी ओट कहत बह देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तिनके को बीच में रख करके रावण और अपने बीच में तिनका रखा। तिनका माने तृण, तृण माने जो जमीन से निकलता है। सीता जी भी जमीन से निकली है, तिनका भी तो उनका भाई हो गया। भाई बहन की रक्षा करता है। तिनके को रख दिया। रावण तुम जुगनू हो। रामचंद्र है, चंद्रमा है, कुमुदनी उनसे खिलती है कि जुगनू से खिलती है? तुम्हें उनके बाण की सुधि नहीं है। सोने में उठा के ले आया। ऐसे कठोर वचन सुनकर के बहुत क्रुद्ध हुआ रावण। सीता तैमम कृत अपमाना, कटियों तौसिर कठिन कृपाणा। तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। और फिर सीता जी ने कहा कि इस हमारे गले पर तो राम की बाई आती है और कोई नहीं आता है। जब मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने रोक लिया। जब मारने के लिए दौड़ा तो हनुमान जी ऊपर से सोच रहे हैं कि अभी इसको मसल दूं। सोच रहे हैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूं। और फिर देखा मंदोदरी ने रोक लिया। तब रुक गए। उनका काम हो गया ना, सीता जी की रक्षा करना था उनका। मन में सोचा और हो गया। यही तो सिद्धि है। सिद्धि क्या होती है? जो सोचो हो जाता है। प्राकाम्य, प्राकाम्य सिद्धि, ईशित्व सिद्धि। ईश्वर का सारा गुण आ जाता है। ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, सभी चीजें ब्रह्मांड की वश में हो जाती है। ये सारी सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। और बोल के चला गया कि 1 महीने में नहीं मानोगी तो काट दूंगा। अब यहां पर क्या होता है? एक राक्षसी है विभीषण की बहन त्रिजटा। वो सारी राक्षसियों को सुनाती है सपना।
देखिए त्रिजटा भी भगवान की भक्त है, तो भक्तों के द्वारा भगवान बोलते हैं, तो त्रिजटा के द्वारा भगवान बोल रहे हैं। त्रिजटा में त्रि माने 3 जटा, कौन कौन सी? रति, निपुण, विवेक। राम चरण रति, भगवान के चरणों में भक्ति है, और दूसरा विवेक है, और तीसरा निपुण है व्यवहार में। विवेक, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये त्रिष्टा है। उसने कहा हमने सपना देखा है कि एक बंदर आया है, लंका को जला दिया, और गधे पर रावण को बैठा के दक्षिण दिश को भगा दिया, और विभीषण को राज मिल गया। सुना रही है सपना सीता जी को। अब हनुमान जी भी सुन रहे हैं। हमें तो कहा गया था केवल देख के आ जाना, और ये करी लंका जलाएगा बंदर। तब याद आ गया क्या? सुरसा और लंकिनी दोनों ने कहा राम का सब काम करोगे, यही तो राम का काम है। मिल गया आंसर ना? जामवंत ने एक काम दिया, और यहां राम त्रिष्टा के द्वारा और काम बता दिए। अब सीता जी कहती है नहीं नहीं, चिता बनाओ, हम जल जाएंगे। वो कहती है माता कभी अपनी बच्ची की चिता नहीं बनाती, इसलिए चली जाती है त्रिष्टा। फिर तारों से बोलती हैं आ जाओ, नहीं आते। अशोक वृक्ष, तुम्हारा नाम ही अशोक है, क्यों नहीं अंगार डाल देते हो? देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप संबीता। विरह रूपी सीता को देख करके हनुमान का एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा है। कपिमन की न विचार, हमेशा विचार करते हैं। दीन मुद्रिका डार तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर ले। सीता जी ने अशोक से अंगार मांगा, मुद्रिका गिरा दी। सीता जी देखिए, अशोक ने अंगार गिराया, देखा मुद्रिका है, राम नाम अंकित है। चकित चित्ता सुंदरी पहचान ली। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हर्ष भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है। विचार करने लगी। तब हनुमान जी राम राम कहने लगे, राम की कथा करने लगे, और सीता जी सुनने लगी। और फिर बोली भाई जो सुना रहा है सामने क्यों नहीं आते? तो हनुमान जी आ गए। कौन सी सिद्धि का उपयोग किया? अड़िमा, छोटे बन गए, छोटे बंदर बन करके आ गए। तब हनुमंत निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय बहु। दूसरी तरफ मुंह फेर ली, इतना छोटा बंदर कहां से आ गया? तब हनुमान जी ने एक सीक्रेट बात की उनको। जब चलने लगे थे हनुमान जी, तो राम जी ने बुलाया था एंड में कि ये मुद्रिका दे देना, इसी से पहचान जाएंगी कि तुम राम भक्त हो। क्यों? ये मुद्रिका माया द्वारा नहीं रची जा सकती, ये कोई हमको हरा करके जीत नहीं सकता, तो सीता को विश्वास होगा। तो वो तो देख लिया उन्होंने, पहचान भी लिया, लेकिन एक और सीक्रेट कोड दिया था। जब जाना तो ये सीक्रेट कोड बता देना, तब पूर्ण विश्वास हो जाएगा। क्या सीक्रेट कोड है? आपको याद होगा, जब जानकी जी वाटिका में पार्वती जी का प्रार्थना करने, पूजन करने गई थी, और माला खिसक गई थी, तो पार्वती जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, मनुजा हिरा चो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान जान रावत राव। क्या कहा? तुम जो मन में रच के रखी हो, वो सांवली सूरत
और करुणा के समुद्र वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। करुणा निधान। और सीता जी ब्याह करके आई तो राम जी को करुणा निधान पुकारती थी, और ये शब्द केवल राम और सीता को पता है और किसी को नहीं। और ये शब्द हनुमान जी को दे दिया था भगवान ने। तो हनुमान, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। वाह, मैं राम का दूत हूं, राम की शपथ, करुणा निधान की शपथ लेता हूं। तो ये करुणा निधान शब्द केवल सीता और राम को मालूम है। तब पूर्ण विश्वास हो गया। और सब कथा बताई कैसे हुआ मिलन। तो कपिके वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास। विश्वास हो गया। और तब हनुमान जी को भूख लग गई। भगवान जी कहे खाना खाना है माता। बोले हाँ, बड़े बड़े रखवारे हैं और तुम तो इतने छोटे हो। हनुमान जी कहा मैं छोटा नहीं हूं मां, मैंने तो सिद्धि का उपयोग किया, अणिमा अणु बन गया। अब लीजिए महिमा का उपयोग। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जब रूप दिखाया तब सीता जी को विश्वास हो गया। और तब बोलो जाओ राम जी को हृदय में रख करके और मीठे फल खाओ। इसके पहले बहुत सारा वर्णन है। सीता जी पूछती हैं कि राम जी कभी हमको याद करते हैं कि नहीं। हनुमान जी ऐसी ऐसी व्यथा सुनाते हैं। देखिए हनुमान जी एक मीडिया भी है, मीडिया का रोल भी कर रहे हैं। राम की कथा सीता और सीता की कथा राम को कैसे सुनाते हैं। सीता जी पूछती हैं कि क्या कभी हमारा याद करते हैं, कभी मिलेंगे मिले। तो विरह में जब पड़ जाती हैं सीता जी, तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी कृपा निकेता। लक्ष्मण सहित सब कुशल हैं लेकिन तुम्हारे दुख में दुखी हैं। जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। जितना तुम राम को प्रेम करती है उससे दूना राम तुमको प्रेम करते हैं। ये मीडिया का रोल। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, असकई कपि गद गद भय बिलोचन नीर। क्या सुना है, तुम्हारे वियोग में सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया, सब सुनाया। जो मित्र थे शत्रु हो गए, सब उल्टा पुल्टा हो गया। और कहा कि कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। आ नौ रघुपति प्रभुताई, सुनमम बचन तजौ कतराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। धीर रखिए, आएंगे, निशाचर की सेना का सर्वनाश कर देंगे। अगर पता होता तो इतना देर नहीं करते। और एक बड़ी गूढ़ बात कही। क्या कही कि अबही मात मैं लाऊं दवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। अभी मैं आपको लेकर के चला जाऊं लेकिन आज्ञा नहीं है। हनुमान जी कैपेबल हैं लेकर के चले जाने में, लेकिन क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि आज्ञा नहीं है। हम क्या कहते हैं, आज्ञा भूल जाते हैं, आवेश में आकर के उठा के लेके चल देते हैं। चलो नहीं, उतनी ही करना है जितनी आज्ञा है। थोड़े दिन रहिए, उसके बाद राम जी आएंगे, सेना को मार करके ले जाएंगे, देवता लोग यशगान करेंगे। और तो उन्होंने कहा तुम्हारे ही समान है सब, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनकर प्रकट कीन निज देहा। क्या? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणबीरा। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लग रूप पवन सुत भयो। क्या किया? महिमा सिद्धि का उपयोग करके बड़ा कर लिया आकार। सीता जी को दिखा के फिर अणिमा का प्रयोग करके छोटा हो गए और फिर जाकर के फल खाने की आज्ञा पा लिए।
और बहुत सारे रखवाले थे वहां। रामायण में 4 तरह के वीर हैं, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट। तो जो रखवाले कर रहे थे वो भट्ट थे, सामान्य किस्म के योद्धा को भट्ट कहते हैं। और प्रवेश करने से पहले सीता जी ने आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो उतात बलशील निदाना। बल और शील के खजाना बन जाओ तुम। अपरमित बल, अपरमित शील, विनम्रता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ, कभी बुढ़ापा ना हो जाए। अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ। करो बहुत रघुनायक छोहू, बाबा। करो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्बन प्रेम मगन हनुमान। भगवान बार बार नाय पद सीसा। अभिकृत कृत भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। आपका आशीर्वाद अमोघ है। अमोघ माने जो कभी झूठा नहीं होता। मोघ माने झूठा और माने नहीं, हमेशा सच्चता। अब जब प्रवेश किए तो जितने छोटे छोटे भट्ट थे सबको मारना चालू किए और फल खाना चालू किए। बंदर का स्वभाव है। अब वो सब गए रावण के पास, ये बंदर आया है, फल खा रहा है, वृक्ष भी उखाड़ रहा है। हाँ? तो नाना प्रकार के योद्धाओं को भेजा, सबको मार दिया। और फिर किसको भेजा? भट्ट के बाद सुभट, अक्षय कुमार अपने बेटे को, उसको भी मार दिया। अक्षय कुमार को क्यों मारा? क्योंकि अगर अक्षय कुमार रहेगा तो अंगद नहीं आ सकते। अंगद आएंगे तो अक्षय कुमार मार देगा। अंगद का रास्ता साफ कर दिया। और तब भट्ट सुभट सब मर गए। तब रावण ने देखा ये तो बहुत विकट बंदर है, मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ कौन है? दारुण भट्ट है। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट सब आ गए। और उसको भी एक पेड़ से, रथ से हटा दिया, मूर्छा आ गई। तब उसने ब्रह्मशर तान दिया कि अब इससे नहीं मानेगा। तब हमेशा विचार करते हैं, हनुमान जी ने विचार किया, ब्रह्मशर नहीं मानू तो महिमा मिट जाएगी जो वरदान दिया है ब्रह्मा ने। ब्रह्म बाण कपि ते मारा, प्रत्यों बार कटक संगारा। हाँ, तो ब्रह्म अस्त्र ते सादा, कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर मानो, महिमा मिटे अपार। और विचार करके फिर बंध गए। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, जासु नाम जप सुनौ भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनके नाम से भव बंधन काट देते हैं ज्ञानी लोग। पार्वती सुनो, कपि बंधन सुन निष्ठ, तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का अरज लगी कपही बधावा। उसका दूत को कभी बांध सकता है कि वो भगवान के काम के लिए बंध गए हनुमान जी। पार्वती जी को समझा रहे हैं। सभा में आ गए, देखा चारों तरफ देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, दिक्पाल लोग खड़े हैं। शनिदेव को बांध रखा है, पवन देव को बांध रखा है। एकदम निर्भीक की तरफ खड़े हो गए सभा में। रावण कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं, मृत्यु मेरे बगल में खड़ी है लेकिन आपको देख रही है। बगल में कौन है? मेघनाथ। कौन बंदर है तुम? मेरा नाम नहीं सुना? किस अपराध से मेरे
रक्षकों को मारा और फल खाया, बोला भूख लगी थी इसलिए फल खाया, और जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, और उस पर भी तुम्हारे बंदरों ने मेरी शरीर को नाश पहुंचाया। अपना परिचय देते हैं हनुमान जी। जब कहता सुना नहीं, सुनि रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचित माया। जिसके बल को पा करके ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की। जाके बल बिरंच हर ईशा, पालस सृजत हरत दर्शीशा। जिसके बल को पाकर के ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर विनाश करते हैं। और जाबल शीश धरत ससानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। जिसके बल को पाकर के शेषनाग जी पृथ्वी को धारण करते हैं। और धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमते सतन सिखावन दाता। जो तरह तरह की देह धारण करते हैं, किसके लिए? देवताओं के भय को दूर करने के लिए और तुम्हारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए। और जिन्होंने शिव जी की धनुष को तोड़ा, खरदूषण त्रिजड़ा का वध किया, जाके बल लौलेश से जितो चराचर जार, दास दूत जाकर हरे आऊं। जिसके एक लेश मात्र बल से तुमने सबको जीता, और जिसकी नारी को हर लाया हूं उसी का मैं दूत हूं। और तुम्हारी तो प्रभुताई तब जानी जब सहस्त्राबाहु से लड़ाई हुई, बाली से लड़ाई हुई। भूख लगी थी इसलिए फल खाया, और कवि के स्वभाव से मैंने पेड़ तोड़ा। सबको देह प्यारी होती है, और ये कुमारक गामी मुझे मारते थे, तो जिन्होंने मारा मैंने भी उनको मारा। और बंधने का मुझे जरा भी संकोच नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का काज करना चाहता हूं। विनती करो, तुम्हें विनती कर रहा हूं, अहंकार छोड़ करके विनती सुनो, विचार करो। जाके डर अति काल डराई, जिसके डर से काल भी डरता है। जो सुर असुर चराचर खाई, जो काल सबको खाता वो भी डरता है। उसे बैर मत कीजिए, जानकी को दे दीजिए। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करार। प्रणत पाल रघुनायक, रघुनायक कौन है? प्रणत पाल है। प्रणत पाल कौन है? शरण में आए हुए की रक्षा करता है, चाहे कोई भी शरण में आ जाए, पापी से भी पापी हो। करुणा सिंधु, करुणा के समुद्र हैं। खर आर, खर के शत्रु, गए शरण प्रभु राखियों, तो अपराध विशार। तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें शरण में ले लेंगे। रामचरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। और पुलस मुनि के यश का विस्तार करो, कलंक मत बनो। राम नाम के बिना जीवा शोभित नहीं होती। जैसे वस्त्र के बिना आभूषण वाली नारी नहीं शोभित होती है, और राम के विमुख होने पर जितनी संपत्ति आती है सब नो टाइम में चली जाती है। क्यों? नथिंग प्लस ग्रेस ऑफ गॉड इज इक्वल टू एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग माइनस ग्रेस ऑफ गॉड इज इक्वल टू नथिंग। पावरफुल फार्मूला है। सारी संपत्ति है, भगवान का ग्रेस नहीं है। एवरीथिंग यू हैव माइनस ग्रेस ऑफ गॉड इज इक्वल टू नथिंग। वो सब खाक में मिल जाएगी। एंड यू हैव नथिंग प्लस ग्रेस ऑफ गॉड इज इक्वल टू एवरीथिंग, सब आ जाएगी। अब रावण ने कहा बात तो अच्छी कही, बड़ा ज्ञानी हो गया, हमको पाठ पढ़ा रहा है, मारो इसको। राक्षस सब दौड़े मारने के लिए।
इसको मार काट के खत्म कर दो। हनुमान जी ने कहा तेरी बुद्धि उल्टी हो गई है। हाँ? और जैसे ही सारे आए तो हनुमान जी को तो अपने आप सलूशन मिल जाता है ना। उसी समय विभीषण जी प्रवेश कर गए अपने 4 मंत्रियों के साथ, साष्टांग दंडवत किया और बोला नीति के विरुद्ध है दूत का वध करना, मारिए मत, अंग भंग कर दीजिए। तब देखा कि कौन सा अंग भंग किया जाए। हनुमान जी सोचे कहीं नाक कान तो नहीं काटेगा। तो हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ की तरफ देख रहे थे। तो बोला पूंछ पर बहुत प्रेम है, इसको यही जला दो। और पूंछ कौन है? पार्वती जी है। पूंछ तो पार्वती जी है। तो पूंछ पर सारा जितना नगर का तेल और कपड़ा था लगा दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। और फिर क्या किया? सिद्धियों का प्रयोग किया। कौन सी सिद्धि? अड़िमा और लघुमा। छोटे बन गए, हल्के बन गए। अटारियों पर चढ़ करके चारों तरफ लंका को जला दिया। सब लंका को जला दिया, एक विभीषण का घर छोड़ करके, और समुद्र में पूंछ को बुझा करके, और जानकी जी के सामने फिर छोटे रूप में आ गए। मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, जैसे भगवान ने मुद्रिका दी। तो जानकी जी ने बड़ी करुणामय चौपाई है ये, बार बार इसको गाया जाता है। दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सकृत कथा सुनायौ, बान प्रताप प्रभु ही समुझायौ। मास दिवस महु नाथ न आवा, तय पुनि मुहि जीवत नहीं पावा। जनक सुता को समझा करके, प्रणाम करके, धीरज रखिए, और चरण कमल सिरनाय कपि गौन राम पहकीन। चल दिए। आकर के इस पार गरजे तरजे, खिलखिलाए और फल खाने लगे वाटिका में। और जामवंत को पता लग गया कि हाँ ये तो ठीक है। हम बबलू थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर, इसलिए कि अब वो फल तभी खाएंगे जब कह के गए थे कि सीता की खोज कर लेंगे, तब आकर के कंदमूल खाएंगे। अब कंदमूल खाए, पता लग गया कि सीता की खोज हो गई। जामवंत ने कहा, सुग्रीव सुग्रीव जामवंत सब खुश, और सब मिलकर के भगवान राम के पास गए और वहां सीता जी का वर्णन किया। और इस तरह ये कथा हनुमान जी की यहाँ समाप्त होती है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाए। जय श्री राम। क्योंकि टाइम हो गया 8:51, इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। चलिए, विलंब हो गया। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है, जहां पर हनुमान जी के 8 सिद्धियों का वर्णन है। कहां कहां किस सिद्धि का उपयोग किया और कैसे किया, और सिद्धि क्या होती है, और सिद्धि प्राप्त कैसे की जाती है। अभी 2 कथाएं बाकी हैं सुंदरकांड में। सबसे अब सुख देने वाली कथा चलेगी। सिद्धि वाली कथा खत्म हो गई। 25वीं कथा जो है सुख देने वाली कथा है। सबको सुख मिलेगा।
और कैसे सुख मिलता है और सुख क्या होता है, उसका वर्णन अगली कथा में। ओके, ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।